स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर, आप सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के। जैसा कि आपको पिछले वीडियो से खबर लग गई होगी कि भैया 25 जनवरी 2023 से आपका एग्जाम नहीं होगा और यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट को मौका दिया जा रहा है। और हमने उसमें यह भी आपको इंक्लूड करके बताया था कि एग्जाम आपका 5 से 10 दिन आगे जाएगा, मतलब फरवरी में जाएगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में जा रहा है। तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा, क्योंकि अब देखो इससे अगर ज्यादा जाएगा तो प्रैक्टिकल एग्जाम कराया जा सकता है पहले। तो इस वीडियो में यही सब बात करेंगे, अंत तक देखिए और सब चीज स्टेप बाय स्टेप समझिए। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और आपको 10-5 दिन एक्स्ट्रा भी मिल गया है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप सभी स्टूडेंट को स्टडी पावर पॉइंट ऐप, जहां पे आप अपने सेमेस्टर के अनुसार लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, रिवीजन क्लासेस सब कुछ पा सकते हैं। और इस समय अच्छा ऑफर भी चल रहा है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर हो तो फर्स्ट नहीं ज्वाइन करना, 2 ज्वाइन करो फर्स्ट फ्री, फोर्थ ज्वाइन करो थर्ड सेमेस्टर फ्री, 6 ज्वाइन करो 5वां सेमेस्टर का फ्री मिल जाएगा। कोई अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम जैसा समाप्त होगा वैसे अगला सेमेस्टर पढ़ना, मतलब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे की तरफ आते भाई, नोटिस की तरफ चलते हैं। अगर आप आज की नोटिस देखें तो इसमें एक वर्ड सिर्फ कहा गया है, सिर्फ इतना कहने से नहीं होता, क्योंकि इसके कई प्रोसेस होते हैं, वह आपको समझना होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कह देंगे कि फरवरी किसी होगा पहले होगा, बस ऐसे नहीं, क्योंकि उसमें आपको पता होना चाहिए भाई क्या क्या प्रोसेस से गुजरना, वो प्रोसेस कंप्लीट होगा तभी प्रैक्टिकल होगा। तो यहाँ पे देखिए सीधे कहा जा रहा है कि बात चल रही है लिखित परीक्षा पे विचार कराने पर हो रहा है। ठीक है, ये आप मतलब लिखित परीक्षा से पहले प्रैक्टिकल कराने की बात हो रही है। तो बात को समझिए, यहाँ पे देखिए यह जो आपका लिखित परीक्षा होगी या जो भी होगा प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम 5 से 10 दिन आगे अगर जाता है, ठीक है, तो ध्यान समझिए 5 से 10 दिन पे अभी बात कर रहे हैं, 5 से ओनली 10 दिन जाता है, तो आपका कितना जा रहा है, मतलब लगभग आपका 5 फरवरी मान लो अगर जा रहा है, ठीक है, 5 फरवरी आपका अगर जा रहा है, तो इधर अभी आज की डेट की बात करें तो 21 तारीख हो चुकी है, 21 जनवरी आज की डेट अगर हम बात करें तो यह हो चुका है, आप देख सकते हैं। अच्छा, 21 जनवरी हो गया है और 5 तक अगर हम लोग चलेंगे तो लगभग 15 दिन का हमें समय मिलता है। और देखिए यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम कराए जाते हैं वह एक दूसरे कॉलेज का टीचर आता है। और ध्यान से सुनिए, अगर इंपॉर्टेंट नहीं समझे बात ना तो गड़बड़ा जाओगे, और इंटरनल लगेगी बैक, और इंटरनल बैक में हमेशा कहते आया हूं सबसे खतरनाक है। और इस बार 10-15 स्टूडेंट, मतलब और भी रहे होंगे जो मैसेज किए उनका बता रहा हूं, 10-15 स्टूडेंट से ज्यादा मिले थे जिन्होंने बताया था सर हमारा वाईबी लग गया, वाईबी। हम क्या रीजन करें सर, प्रैक्टिकल में लग गया था, प्रैक्टिकल नहीं दे पाए थे, एक्सीडेंट हो गया था, बीमार हो गए थे, या नाना कैंसिल, ऐसे ऐसे सब आप लोग बताने लगे। तो समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थ्योरी वाला फेल हो जाओगे उसका पेपर देखो निकाल लोगे, इसमें कहाँ निकालोगे, ठीक है ना, तो इसीलिए करा। तो 5 तक जाता है तो एक मोटा मोटा देखे तो 15 दिन मिलता है, ठीक है, 15 डेज यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा 15 दिन मिलेगा, लेकिन बात जानते हो क्या है, यहाँ पे जो टीचर अलॉट होता है वह अभी तक नहीं हुआ है। हाँ आपने सही सुना, जो टीचर अलॉट होता है एक कॉलेज से दूसरे सब, उसके पास लिस्ट आ जाती है कि आपको इस कॉलेज पे जाना है, इस डेट के भीतर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम ले करके आना है, ठीक है ना, वहां से। तो ध्यान से समझिए, वहां से लाने के बाद फिर पोर्टल खुलता है, तो वहां से वो जो टीचर आता है वो नंबर चढ़ाता है बाद में, ठीक है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम वाला होता है। तो बात समझिए, तो 15 दिन का अगर टाइम होता है और मान लीजिए 25 के आसपास तक, ठीक है, 25 के आसपास हो जाता है तो कुछ प्रैक्टिकल पहले कराए जा सकते हैं, सबका नहीं, कुछ प्रैक्टिकल पहले कराए जा सकते हैं, लेकिन और सब प्रैक्टिकल बाद में होंगे एग्जाम बाद। लेकिन यहीं पे एक और बात आती है, आपका एग्जाम थोड़ा लंबा यदि टलता है, ठीक है, जैसे लंबा टलने का मतलब 15 फरवरी यदि जाता है, देखिए मैं कह नहीं रहा हूं कि 15 फरवरी जा रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मान लो अगर इतना जाता है, 15 फरवरी की डेट लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो आपको एक बहुत लंबा समय मिलेगा। लगभग मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मोटा मोटा मान लो तो 1 मंथ का टाइम आपको मिल जाएगा, ठीक है, 25 दिन का टाइम मिला, और 25 दिन का अगर टाइम मिलता है, ठीक है, 25 डेज का अगर टाइम मिलता है, तो आप मतलब ज्यादा मेजॉरिटी स्टूडेंट का प्रैक्टिकल एग्जाम पहले कराया जाएगा, समझ रहे हो, तो पहले कराया जाएगा, तो आप सभी स्टूडेंट को एकदम रेडी हो जाना है, ठीक है। तो हो सकता है, अब देखते हैं, अभी जब डेट आ जाएगी तब कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, अभी 1-2 दिन में आ जाएगी डेट, ठीक। तो 25 तारीख आपका है। अब ध्यान से पहले बात समझिए, 25 तक आपका अगर मतलब इतने दिन टाइम मिलता है तो पहले ज्यादातर होगा। तो आप सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं,
आप लोग जो भी फाइल बनाते हैं, ठीक है, जो भी आप लोग फाइल बनाए हैं उसको रख लीजिए, साथ ही साथ आप उसके लिए भी तैयारी कर लीजिए। देखिए आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कॉमन होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मान लीजिए 3 फेज, मान लो इलेक्ट्रिकल मशीन 2 पढ़ रहे हो, ठीक है, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है भाई बताओ जो आपका अल्टरनेटर होता है सिंक्रोनस अल्टरनेटर, उसकी रेटिंग केवीए में क्यों होती है, ठीक है। तो और ऐसे पूछ सकता है बताओ कौन सी मोटर है जो सेल्फ स्टार्ट होती है, ठीक है। पूछ सकता है सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है, ठीक। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं यही सब पूछेगा। मान लो फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हो, फिजिक्स का दे रहे हो, तो उसमें पूछ सकता है बताओ वेग क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय त्वरण क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आप इसकी आप जो नॉर्मल तैयारी करें उसी में थोड़ा सा बूस्ट कर लेंगे। आप सोचिए कि ऐसा छोटा छोटा जो क्वेश्चन बनता है बस यही पूछा जाएगा, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम। और आप सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा आप अपने टीचर के कांटेक्ट में जरूर बने रहिएगा, साथ ही साथ कॉलेज के जो ग्रुप्स हैं या एचओडी हो गए या आपके मित्र हो गए उनके साथ। ऐसा इसलिए कि देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी जो टीचर होता है ना, जिसे पता नहीं चलता है कि कब, तो जो सामने वाला टीचर जो आने वाला है वो जब खाली रहता तभी तो जाएगा। तो उस दशा में कभी कभी क्या होता है, मान लो किसी का 12 फरवरी को है, ठीक है, 12 फरवरी, तो अब तुम कांटेक्ट में नहीं बने हो, मान लो अगर नहीं बने हो तो भाई क्या होगा, यह डेट अभी जैसे 12 को मान लो आना है ना, तो कभी कभी होता है चलो सर 11 को बात हो जाती है, 11 को, ठीक है, कभी कभी बहुत जल्दी में आ जाता है। तो 12 को मतलब अभी तुम्हें पता चला या किसी कारणवश एक दिन पहले और तुम कहीं चले गए नहीं आ पाए, तो वहां पे आपका छूट जाएगा। और यह मत आप लोग कहिएगा, जैसे कि स्टूडेंट दावा कर रहा था मैं केस करूंगा, ठीक है, क्या कह रहा था कि सर मैं 50 रुपए दिया था, मेरा 3 सब्जेक्ट में लगा है, मैं 50-50 रुपए करके 3 बार दिया हूं। भाई तुम 50 रुपए प्रैक्टिकल नंबर पाने के लिए दिया, मतलब जैसे खरीदा जा रहा दुकान हो गई है कि 50 रुपए दो और नंबर 20-10 जो है खरीद लो, ऐसा थोड़ी होता है भाई। वो टीचर दूर से आता है, आने में वो कार से आएगा, ठीक है, या किसी से भी आएगा, तो कम से कम उसके अगर वो कार से आ रहा है, जनरली नॉर्मली आपको पता कार वगैरह का किराया भाई कितना है, तो कम से कम भाई 3,000-3,500 रुपए तो उसके वैसे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यही जो 3,000-3,500 रुपए या 2,000 जो भी उसका लगता हो, तो वही सब काउंट करके उसको पकड़ा दिया जाता है, ठीक है ना। तो यही चीज होती है। बाकी अगर जैसे कोई बहुत ज्यादा लड़के हो गए, 50 काउंट किए, मान लो 1,00,000-2,00,000 हो गया, तो उसको पूरा थोड़ी दिया जाता है, उसको बस जितना में वो आया बस 2-4 हजार एक्स्ट्रा उच्चा करके बस वही पकड़ा दिया जाता है, जाओ भाई, ठीक है ना। तो बाकी यहाँ से आएंगे, वाइबा लेंगे, और लेने के बाद यह आपके फिर एक लिस्ट बनेगी, उस पर नंबर वंबर लिखे रहते हैं, फिर आगे की तरफ चल जाते हैं, समझ रहे हो। तो यह चीज है, फिर उसको ला करके वो लोग चढ़ाते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखें। और एक चीज इंपॉर्टेंट, काफी बच्चे क्या करते हैं जब प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो वह कुछ बोलते नहीं है, ऐसे जाएंगे। हम भी एक बार लेने गए थे, आ रहे थे सीएस वाले, ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल का हम लोग ले रहे थे, तो ऐसे क्या कर रहे थे, आ रहे थे ऐसे बैठ के, अब एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे थे। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें हमें लगता है आ रहा है लेकिन थोड़ा बहुत भूल रहे हैं। देखो चाहे गलत है चाहे सही, अगर मान लो गलत हो सकता है सही हो जाए, कभी कभी डाउट रहता है, तो बोल दो उनके सामने भाई गलत हो गया, तो भी तो अगर नहीं बोलोगे तब पर भी कम जा रहा है, हो सकता है सही हो जाए, कुछ नंबर बढ़ जाए, समझ रहे हो। तो यह चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। आई होप सब चीजें समझ गए होंगे। बाकी प्रैक्टिकल के रिलेटेड कोई भी आपकी अगर इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप व्हाट्सएप पे बता सकते हो, अगले वीडियो में उसे कवर कर दिया जाएगा। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक शेयर कर देना, अपने दोस्तों को भी बता देना भाई प्रैक्टिकल आ गया है, आप सब लोग रेडी हो जाओ, जैसे ही होगा आप कर लीजिए। और बाकी जो फाइनल ईयर की स्टूडेंट होंगे वो अपना रिपोर्ट फाइल भी तैयार रखेंगे समर ट्रेनिंग वाला। धन्यवाद।